सवाल नंबर 7 है आपका। एक्सरसाइज कौन सी थी? आइए, सवाल नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू है लेकिन कैसा है? बेलन का आकार, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस पर बना हुआ है। यदि बेलनकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.8 और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8। सबसे अच्छी बात दे दी उसने, तिर्यक ऊंचाई दे दी ऑलरेडी। इस तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जो कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो कितना, 500 रुपए प्रति मीटर दर से कितना रुपए से लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक आपका बेलन है, ये आपका कोई बेलन है, इस बेलन के ऊपर एक आपका क्या है, शंकु का आकार का, इस प्रकार से, ठीक है। आप इस बेलन कैसे बना सकते हो? अब आप देखो, ये आपका शंकु है, ये क्या आपका शंकु, क्या दे रखा है आपका, यानी क्रम 2.1 मीटर इसकी ऊंचाई दे दी आपको। इसका व्यास कितना दे दिया आपको, 4 मीटर दे दिया। तिर्यक ऊंचाई एल कितनी दे दी आपको, 2.8, यानी आपको जो त्रिज्या है आर कितनी दे दी आपको। अब देखो व्यास कितना है, व्यास आपका 4 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 4/2 यानी 2। यानी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 2.1 बेलन की, और तिर्यक ऊंचाई एल कितनी दे रखा है आपको, 2.8। अब बताओ इस क्षेत्रफल में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, एक तो बेलन नजर आ रहा है और एक आपको क्या नजर आ रहा है, शंकु। पूछ क्या रहा है, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास क्षेत्रफल में क्या क्या है, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या का, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बेलन का, 2πRh, 2πRh, शंकु का πRl, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे क्या है, πr है, और यहाँ पे भी क्या πr है, तो πr क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। πr आपने कॉमन ले लिया, बेटा क्या बच गया, 2 बच गया, क्या बच गया, h प्लस और l बच गया। अब देखो पाई का मान अच्छे से मालूम है, कितना होता है, 22/r। आर हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, यानी 2। देखो 2 का इंटू h कितना है बेटा, 2.1 प्लस एल मुझे दे रखा है 2.8, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22/7 2। अब 2.1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4.2 आएगा प्लस 2.8, यही है भाई। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 22/7 इंटू 2, 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे कितना लगेगा, 7 आ जाएगा सीधा सीधा। 7 से मैंने 7 काट दिया, कितना आ गया मेरे पास, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो क्या गया हमारा, कैनवास का क्षेत्रफल आ गया, क्या है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, कैनवास की लागत पूछ रहा है, यानी जो कपड़ा इस पे पूरे कपड़े ढकेंगे, वो कपड़ा जो होगा वो कितना होगा, 44 मीटर होगा। लेकिन 1 मीटर कितने का आ रहा है हमारे पास, 500 रुपए का कह रहा है, तो 44 मीटर कितने रुपए का है वो पूछ रहा है आपसे। तो या क्या लिख देंगे अपन, कैनवास की लागत, कैनवास की लागत। तो बताओ कैनवास की लागत कितनी है हमारे पास, 500 मीटर पर मीटर स्क्वायर है, कितने है हमारे पास, 44। तो यानी 0 0 5 10 20 और कितना जाएगा आपका 22, यानी ये आपका रुपए लगेगा, 22,000 रुपए क्या होंगे आपके खर्चे होंगे। सवाल नंबर 8,
ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। इसकी ऊंचाई इस व्यास वाले एक शंकु का यानी शंकु काट लिया जाता है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल है। आपका एक वर्ग है, एक आपका क्या बेलन है, ये कोई बेलन है। इस बेलन के अंदर आपका एक शंकु है, शंकु आकार को काट लिया ऐसे। जब शंकु आकार को आपने काटा है तो इस प्रकार से ये वाला, ठीक है, यानी ये शंकु आकार है आपका ऐसे। अब देखो ये देखो, ये जो बच्चा हुआ ये वाला, ये किस में से बच्चा हुआ है, बेलन में से। ये क्या है आपका, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, यानी व्यास कितना, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें आपको शंकु जो दिख रहा है एल की नहीं है मेरे पास, यानी एच हमारे पास कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। आर मेरे पास कितना है 1.4 का आधा कर दो यानी 0.7 सेंटीमीटर। क्या नहीं मेरे पास, एल नहीं। एम निकालेंगे, एम स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालने को। एल निकल जाएगा। मुझे नजर क्या क्या आ रहा है इसमें, एक मुझे क्या आ रहा है, बेलन नजर आ रहा है, एक मुझे शंकु आ रहा है, और एक मुझे क्या वृत्त नजर आ रहा है इसमें। पूरे निकालना। तो अब शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल लिखने के चाहिए मुझे एल, तो एम स्क्वायर, एच कितना है मेरे पास 2.4, आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, एल स्क्वायर 2.4 का वर्ग करेंगे तो 576 सेंटीमीटर, और क्या देगा आपका 0.49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6.25, और वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा आपका। 6.25 का रूट होता है यानी 2.5। एल कितना मेरे पास। आप पूछ क्या रहा हूं, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या है आपका, क्या दे रखा है, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या दे रखा है, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का फॉर्मूला 2 पाई आर एल एच, सॉरी बेलन का वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, वृत्त का पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का पाई आर एल। बेलन का वृत्त क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और शंकु क्या होता है पाई आर एल। अब देखो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें, क्या ले लेंगे हम कॉमन, पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा 2h प्लस यहां से आ गया आपका, और सिर्फ क्या बचेगा एल, या आर बचेगा एक, या आर बचेगा प्लस एल बचेगा। दोबारा लिख देता हूं 2h प्लस आर प्लस एल, क्योंकि देखो पाई आर इधर आई सिर्फ 2 और h, पाई आर या आर डबल है, आर स्क्वायर है सिंगल आर बचेगा, और पाई तो सिर्फ क्या बचेगा है। पाई का मान कितना है 22 बटे आर कितना बेटा मेरे पास 0.7, 2 इंटू एच कितना है 2.4 प्लस आर मेरे पास 0.7 प्लस एल कितना है बेटा 2.5। देखो
22 इस 7 को मैंने 7 से काट दिया, इसके नीचे क्या लगा दिया मैंने 10 पॉइंट वो काटने से, समझ गए। 2.4 करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 22/10 इंटू, जोड़ लो इसको, कितना जाएगा आपका 8 का मल्टीप्लाई से कर दो, 8 गुण 16 और 8 गुण 16 देगा 17, 10 इसके से भाग देंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम कहें तो इसको कह सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको कह सकता है आंसर आ गया, जो आपको क्या है क्षेत्रफल निकला पूरा। एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है और बेलन के ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ये पूरा क्या आपका एक बेलन है, इसमें से खोद कर अर्धगोल निकालते हैं, एक अर्धगोल इधर से निकाल दिया, एक अर्धगोल इधर से निकाल दिया। इसकी जो टोटल ऊंचाई आपको दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो ये त्रिज्या आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब पूरा जो आकृति में ये पूरा बेलन है, एक अर्धगोला इधर है, एक अर्धगोला इधर, तो बेलन का वृत्तस्थ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी आपको आर कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर। सवाल क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या दे रखा है बेलन, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है प्लस में क्या दे रखा है अर्धगोला, अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस फिर अर्धगोले का, अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल का वृत्त क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्या है 2πrh प्लस 2πr² प्लस 2πr²। कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2πr को कॉमन लिया तो बेटा h बच गया प्लस r बच गया प्लस r बच गया। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं इसको, एक मिनट 2πrh 2πr² क्या हो गया आपका 4πr², कॉमन आ जाएगा 2πr h प्लस 2r, 2 का 2 22/7 3.5 h कितना आपका 10 प्लस 2 इंटू 3.5, देखो 2 का 2 इंटू 22/7 यानी 35/10, 10 प्लस 7। अब आप काट सकते हैं इसको, 7 पंजे 35, 5 का 5 दूनी 2 काम 2, तो हो गया आपका 22 इंटू 17, तो कितना हो जाएगा आपका 17 दूनी 34, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 22 इंटू 17 करोगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।